हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सेफ होंगे। तो आज मैं काइनेमेटिक्स का फोर्थ वीडियो लाया हूँ, टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज़ का, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर करूँगा। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं इस चैनल के, ताकि रेगुलर अपडेट्स वीडियोस के आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13। पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अ वर्टिकल प्लेन विद स्पीड √2 kg। के पे यहाँ पर आप लोग टेंशन मत ले, के कोई कांस्टेंट है। √2 kg। फाइंड द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ देयर पाथ्स। उनके वर्टिसेस का लोकस चाहिए। तो वर्टिस तो यहाँ पर है, टॉप पॉइंट, दिस इज वर्टिस ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मैं लिखूंगा यहाँ पे, जो भी वेरिएबल होगा एलिमिनेट करूंगा, लोकस आ जाएगा। खास कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है सवाल में। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इज r/2, रेंज का हाफ है ये। तो r/2 रेंज वी ऑल नो, u² साइन 2α/g। यहाँ पे अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा होता तो थीटा के टर्म्स में लिखते, और इंटू हाफ, क्योंकि r/2 लिखा हुआ है। यहाँ से मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। एक्स कोऑर्डिनेट मिलने के बाद वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट इज द मैक्सिमम हाइट, एंड मैक्सिमम हाइट वी ऑल नो, u² साइन स्क्वायर 2α/u² साइन स्क्वायर α/2g। तो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट लिख लिया मैंने। u की वैल्यू रख दें यहाँ पर, दोनों में ही मैंने u की वैल्यू रख दी है। तो यहाँ पे बन गया 2k, यहाँ पे मिल गया मुझे k। रख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी इजी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, x और y में ये अल्फ़ा टर्म एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से x² लिखूँगा। यहाँ पे ध्यान दो, x² इज इक्वल टू 4k² साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू रख सकता हूँ मैं y² तो मैंने प्लेस कर दी है वैल्यू। एंड कॉस स्क्वायर अल्फा को मैंने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अगेन साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ से अगेन पुट कर दी। तो वी हैव रीच्ड एन इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज ऑफ एलिप्स। तो ये लोकस मुझे मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u एंड सेकेंड स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स u से ही फेंका गया है, फ्रॉम द सेम पॉइंट बट 3 सेकेंड्स लेटर, 3 सेकेंड बाद फेंका गया है। ठीक है, फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट विच दे विल कोलाइड। तो बिल्कुल क्लियर है कि एक पत्थर बाद में फेंका है तो वो ऊपर जा रहा होगा, और दूसरा पत्थर किधर आ रहा होगा तब तक, नीचे, और दोनों बीच में कहीं पर कोलाइड कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम दूसरे स्टाइल से समझें, तो यहाँ से स्टोन को फेंका गया था इस पॉइंट से, पॉइंट ओ नाम रख लेते, ओ से स्टोन को फेंका था, और जो पहले फेंका था वो यहाँ से जाके पूरा घूम के यहाँ आ चुका होगा। एक्चुअली उसी रास्ते पे वापस आया होगा, समझाने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। यहाँ से जाके ऐसे घूम के वापस आ रहा होगा, और जो दूसरा फेंका होगा वो उसी लाइन पे यहाँ से ऐसे जा रहा होगा। तो दोनों बीच में क्या हो जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टोन्स को सेम इनिशियल स्पीड से फेंका है u, अच्छा सेम इनिशियल स्पीड से फेंका है, तो हम अगर एक ही स्टोन के टर्म्स में बात करें, यहाँ पे ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। अगर हम एक ही स्टोन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि Q तक आने में तो उसको टाइम T2 लगा सपोज, क्योंकि Q के लिए ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर किया, पहले टॉप तक गया फिर नीचे आया T2, एंड P तक जाने में उसको टाइम लगा है T1, है ना बात। तो हम बोल सकते हैं T2 माइनस T1 कितने सेकंड्स का डिफरेंस बता रहा है क्वेश्चन में, 3 सेकंड्स, क्योंकि दूसरा स्टोन P तक पहुंचा है और पहला स्टोन Q तक पहुंचा है। दोनों में फेंकने में टाइम डिफरेंस कितना था, 3 सेकंड्स। तो जो Q वाला स्टोन है जो Q पे पहुंच चुका है, उसने 3 सेकंड ज़्यादा चला होगा ना, क्योंकि उसको 3 सेकंड पहले फेंका गया था। तो 3 सेकंड पहले फेंके जाने के कारण वो उसने T2 टाइम लिया है, और P तक पहुंचने वाले ने T1 टाइम लिया है। तो हम बोल सकते हैं गिवन ये है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब हम इसको एक ही स्टोन से सोचें,
एक ही स्टोन से सोचे तो वही स्टोन P से गुजरा होगा, वही स्टोन Q से गुजरा होगा, लेकिन दोनों पॉइंट से पहुंचने में उसका डिफरेंस कितना रहा होगा टाइम का, 3 सेकेंड्स। ठीक है, ये इसलिए हम कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों को सेम स्पीड से फेंका है, तो मोशन भी क्या होगा, सिमिलर होगा। अब लिखते हैं S इज इक्वल टू यू टी, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सेम ए वाई इज़ माइनस जी, यू इज़ यू, तो रख दिया यहाँ पर S। यहाँ से मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया इस फॉर्म में। सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे T में क्वाड्रेटिक दिख रही है और सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए लगा के मैंने दोनों लिख लिए। एंड गिवन इज T2 माइनस T1 इज 3 सेकेंड्स, तो मुझे जो दिया हुआ है दैट इज T2 माइनस T1 इज कैपिटल T इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, हम लोग लास्ट में रख सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पर तुम लोगों को मेथड सिखा रहा हूँ, वैल्यूज़ निकालने से मुझे खास मतलब नहीं, तो हम लोग T रख के ही आगे सॉल्व कर लेंगे। मैंने इस डिफरेंस को T लिख लिया है, तो यहाँ से इतना क्लियर है अभी, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T। नाउ T2 माइनस T1, इन दोनों की मदद से मैं T2 माइनस T1 सॉल्व करूँगा, तो T2 माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T स्क्वायर, सेम यहाँ से T2 माइनस T1 स्क्वायर एवरीबडी नोज इट इज इक्वल टू T2 प्लस T1 होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2 इज इक्वल टू T स्क्वायर। T2 plus T1 is 2u by g. Putting the value, we obtained 4u square by g square. T1 T2 is 2s by g, and we have substituted the value of T1 T2 here equal to T square. यहाँ से मुझे s मिल जाता है 4u स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 8g, ये रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object A is kept at x equal to 3, coordinates given है, y equal to 1.25 on a plank B raised above the ground at t equal to 0. Plank starts moving along positive x direction with acceleration 1.5, AP दे रखा है, plank acceleration 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी मीटर्स में है सारी वैल्यूज, दिस एंड दिस। At the same instant a stone is projected from origin with velocity u. A stationary person on the ground observes stone hitting the object during its downward motion at an angle 45 degree to the horizontal. Find u vector, this velocity vector पता करना है प्रोजेक्शन का, and time after which stone hits the object. ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक प्लैंक पे, प्लैंक के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और अब स्टोन को यू से फेंका गया है और वो उसको लड़ता है जब, तो वो एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बनाता हुआ है, 45 डिग्री डाउनवर्ड टू द हॉरिजॉन्टल। ये सब चीज़ें दी हुई हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर ये डायग्राम देख लो पहले, ये स्टोन है जो कि ओरिजिन से फेंका गया है, एंड ये प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्लैंक के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, y कोऑर्डिनेट 1.25, x कोऑर्डिनेट इज 3 मीटर, इनिशियल पोजीशन ऑफ द प्लैंक इज गिवन। नाउ प्लैंक स्टार्ट्स टू मूव विद एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेट मी कंफर्म इट, इट इज़ 1.5 और 1.25, इट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर at the same time when stone is projected from the origin. So let's make the equations for the plank. After time t, suppose stone collides with the object at time t. So after time t for plank sp, p we are denoting for the plank. It is moving along x-axis. Its displacement is sp. sp is equal to uxt plus half ax t square, ax is ap is given 1.5 and u of plank is given 0. We obtained this equation, sp is equal to 0.75 t square. Next we will make the equations for stone. Stone hits the object, therefore the displacement of stone
Sx will be given as Sx is equal to uxt, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है स्टोन, और स्टोन अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसमें ax होता नहीं है, इसलिए uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम यहाँ लिख भी लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो Sx इज इक्वल टू uxt, यहाँ से देखें कोलिजन हो रहा है यहाँ पर, तो Sx इज इक्वल टू 3 मीटर, ये 3 मीटर गिवन है, 3 मीटर प्लस एस पी, तो एस एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर प्लस एस पी, 3 प्लस एस पी, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, इक्वेशन नंबर 2। एंड वाई डायरेक्शन में स्टोन के मूवमेंट का इक्वेशन लिखते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे रख दिया है। एंड एस वाई इज हाइट, हाइट प्लैंक की हाइट ही होगी तभी पत्थर वहाँ पे पहुँचा है, तो स्टोन यहाँ पे अगर हिट कर रहा है तो हाइट इज़ क्लियरली 1.25 मीटर, तो 1.25 इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड putting the value of g equal to 10 we get this equation. Okay, now also it has been given that tan theta, this one tan theta is equal to 45 degree and tan theta will be equal to vy by vx from vector formula. Tan theta is equal to vy by vx. See the diagram here, this part, from this part it is clear that tan theta is equal to vy by vx. So tan 45 is equal to vy by vx and vy is equal to uy plus ayt, vy माइनस होगा क्योंकि नीचे की हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे दिख रहा है, तो माइनस vy इज इक्वल टू uy माइनस जी टी, माइनस vy इज इक्वल टू uy माइनस gt. Same thing, simplifying then, माइनस साइन यहाँ से हटा दे, then simplifying then we get vy is equal to gt minus uy. तो vy को यहाँ पे रखते हैं, vx is equal to ux in projectile motion, so we get tan 45 is equal to gt minus uy upon ux, we get ux is equal to gt minus uy, tan 45 equal to कितना होता है 1, तो ये मैंने यूज़ कर लिया, तो इक्वेशन नंबर 4 we have obtained. Now from equation 2 and 3 इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं then we arrive at this point, 3 प्लस एस पी प्लस 1.25 इज इक्वल टू दिस मच, ये आप लोग देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है। यू एक्स प्लस यू वाई की वैल्यू अपने पास है, यहाँ पे ध्यान दो, यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू जी टी मीन्स 10 टी यहाँ पे रख दिया है, जी टी रख दिया है, कह सकते हो बाद में 10 लिख लेंगे, जी टी रख दिया इंटू टी किया तो जी टी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई किया जब देन इट्स कम्स आउट टू बी, जी को 10 ले लिया है पूरा यूज़ किया, 4.25 इज इक्वल टू 4.25 टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी मिलता है 1 सेकेंड। अच्छा, टी 1 सेकेंड मिलने के बाद अब जो भी पूछा है, यू एक्स पूछा है, यू वाई पूछा है, सब में वेक्टर निकालना है ना मुझे, यू वेक्टर कब मिलेगा, जब यू एक्स मालूम होगा, यू वाई मालूम होगा, तो ये पूछा ही है, तो यू एक्स यू वाई सब वापस चलते हैं इक्वेशंस पे, where is ux is gt minus uy, but where is then uy, okay, first of all we'll find sp, यहाँ पे देखो सबसे पहले sp मालूम कर लो, यहाँ से sp मिल जाएगा 0.75 टी स्क्वायर, टी की वैल्यू रख दो 1 सेकेंड, एस पी 0.75, देन वी कैन कैलकुलेट यू एक्स फ्रॉम हेयर, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग यू एक्स वी कैन कैलकुलेट यू वाई फ्रॉम हेयर, एंड दीज वी हैव कैलकुलेटेड एज एस पी इज 0.75 मीटर, uy is this much 6.25 and ux is 3.75. This is u vector. Clear? Next question number 16. The trajectory of a projectile with initial speed v naught is parabolic in vacuum. How far is the focus of this parabola from the launch point? Launch point ये है origin,
लॉन्च पॉइंट से फोकस, फोकस सिमेट्री एक्सिस पे ही होता है, तो सिमेट्री एक्सिस इज दिस वन, तो इसी पे फोकस होगा। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओ बताना है, जिसको डी मैंने लिखा हुआ है, तो डी फाइंड करना है। व्हाट इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन of the projectile is needed if the focus is to be at the same altitude as the launch point। launch point का altitude y इक्वल टू 0 है, x एक्सिस के ऊपर है, तो फोकस भी यहाँ पर हो, उस केस के लिए पूछ रहा है। तो पहले सॉल्व करते हैं, फिर डी निकालते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। डी के लिए पैराबोला की एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। प्रॉपर्टी ये होती है, फोकस से अगर कोई भी रे, फोकस से कोई भी रे, ये रे दिख रही है, ये पूरी लाइन है, इसके अलॉन्ग एक रे मान सकते हैं, एफओ रे है। तो फोकस से अगर कोई भी रे पैराबोला पर पड़ती है, देन इट बिकम्स पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, दिस वन। सो दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोला, ट्रीटिंग पैराबोला एज अ मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोला, दिस रे, दिस पार्ट बिकम्स पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, ये पैरेलल हो गई। अब रिफ्लेक्शन का रूल भी सभी को मालूम है। रिफ्लेक्शन का रूल कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको हम लोग सरफेस से भी लिख सकते हैं कि सरफेस है अगर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम लोग सरफेस से मेज़र करें, जनरली तो नॉर्मल से मेज़र करते हैं, यहाँ पे हमें सरफेस से बोलना, तो सरफेस से जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतना ही सरफेस से एंगल बाद में रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्म में यूज़ करते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, बोथ विल मेक सेम एंगल विद द सरफेस। और सरफेस अगर कुछ अजीब सा है, ऐसा सरफेस है, पैराबोला है, साइन का फंक्शन है, सरफेस अगर ऐसा है और यहाँ पे रे आती है, तो आप लोग अगर पूछते हो इसमें कैसे मैं करूँ, तो यहाँ पे टेंजेंट बना लीजिए सरफेस के, टेंजेंट टू द सरफेस, एंड ये टेंजेंट बनाने के बाद दिस इज इंसिडेंट ray. If it makes angle theta with the tangent, then reflected ray also will make angle theta with the tangent. This is reflected ray, this is not the reflected ray, this is tangent. R will also make angle theta with the tangent. तो अगर सरफेस स्मूथ नहीं, सरफेस बेंड है, कर्व्ड है, फ्लैट नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग टेंजेंट बना के बात कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल से बात करते हैं कि नॉर्मल से एंगल सेम होने चाहिए, जैसे हम लोग बोल सकते हैं टेंजेंट से एंगल सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे टेंजेंट मैंने बनाया है ओरिजिन पे पैराबोला की टेंजेंट बनाया है, दिख रहा है ये टेंजेंट। टेंजेंट से थीटा एंगल बना रहा है रे, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट पार्ट, दिस इज रिफ्लेक्टेड पार्ट। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट भी थीटा एंगल बनाएगा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। इफ दिस इज थीटा, देन इन कैन से दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, इट विल ऑल्सो भी थीटा। तो ज्योमेट्री अभी तक क्लियर है। ये टोटल एंगल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 2 थीटा, and this angle will also be equal to 2 theta, alternate angle, alternate. Now see the triangle OFE in this x naught by d, x naught by d दिख रहा है, x naught d, एक्स नॉट बाई डी इज इक्वल टू क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन 2 थीटा। तो एक्स नॉट बाई डी इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट डी इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई साइन 2 थीटा, एंड एक्स नॉट इज नथिंग बट ये सिमेट्री एक्सिस है ये, और सिमेट्री एक्सिस की दूरी सिमेट्री एक्सिस पैराबोला के बीचों बीच से गुजरेगी, तो एक्स नॉट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू आर बाई 2। तो एक्स नॉट इज आर बाई 2. Putting the value of sine 2 theta from here in this, or from here in this part, we will obtain d is equal to v naught square by 2g. This is the distance of the focus from the point of projection, from the launch point. Now they have asked altitude should be same. What should be theta? So that altitude of launch point O
एंड फोकस इज सेम, मीन्स फोकस यहाँ पर होना चाहिए। अलग डायग्राम में दिखाता हूँ। ये अगर पैराबोला है एंड फोकस यहाँ पर है, दिस इज लॉन्च पॉइंट ओ, then the line joining focus and focus and O will be horizontal, then with the axis it will make angle 90 degree. See in this diagram, here axis is this, and from this axis is this one, and from this axis line OF is making angle 2 theta, but here this 2 theta should be equal to 90 degree. So 90 degree is equal to 2 theta, therefore theta should be equal to 45 degree. So O and F will be at the same altitude when angle of projection is 45 degree. आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। तुम लोग अच्छे से इसको पढ़ो, देखो, जहाँ पे प्रॉब्लम हो बैक करके देखो, वीडियो का ये फ़ायदा होता है। एफिशिएंट रिवीजन तुम लोगों को करना है, और जितना अच्छा तुम लोग इन क्वेश्चंस को सीखोगे, यू विल परफॉर्म एज दैट गुड इन योर पेपर्स, एंड तुम लोग एक अच्छी रैंक ऑब्टेन कर सकोगे। थैंक यू।